नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, यह वीडियो राजस्थान सीईटी, हाईकोर्ट एलडीसी तथा राजस्थान की सभी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नवीनतम अपडेट प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला। दोस्तों, गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? आंसर है काली सिंध और हाउ नदी के मध्य। दोस्तों, गागरोन कहाँ पड़ता है? गागरोन पड़ता है झालावाड़ में। गागरोन कहाँ पड़ता है? गागरोन पड़ता है हमारा झालावाड़ में। गागरोन के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो निर्माण करवाया था भीषल देव ने। किसने निर्माण करवाया था? भीषल देव ने। गागरोन के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? भीषल देव ने। कौन से देव ने? भीषल देव ने गागरोन के दुर्ग का निर्माण करवाया था। और दोस्तों, गागरोन के दुर्ग की खास बात यह है कि यहाँ पर हीरामन जाति के तोते पाए जाते हैं। हीरामन जाति के क्या पाए जाते हैं? तोते पाए जाते हैं। दोस्तों, दुर्ग गागरोन कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। निर्माण भीषल देव ने। कौन से तोते पाए जाते हैं? हीरामन जाति के। काली सिंध और हाउ नदी के मध्य स्थित है। बरली शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व माना जाता है, कहाँ स्थित है? तो बरली शिलालेख कहाँ स्थित है? अजमेर में। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? किसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। कहाँ पर है विजय स्तंभ? विजय स्तंभ है हमारा चित्तौड़ में। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ में है। क्यों करवाया था विजय स्तंभ का? क्योंकि जो राणा कुंभा था वो मालवा विजय के उपरांत राणा कुंभा चित्तौड़ में क्या करवाता है? विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। अगला क्वेश्चन हमारा चंद्रमहल सिटी पैलेस जयपुर। सिटी पैलेस कहाँ पर है? जयपुर में। का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। चंद्रमहल को सिटी पैलेस बोला जाता है। जो चंद्रमहल है ना, वो सिटी पैलेस की फर्स्ट मंजिल है। कितने मंजिला है? 7 मंजिला भवन है। दोस्तों, सिटी पैलेस में राज परिवार, जो जयपुर के जो राज परिवार थे, जयपुर के राज परिवारों का क्या है? निवास स्थान है। क्या है? निवास स्थान है। विश्व का जो सबसे बड़ा कलश है वो कहाँ रखा हुआ है? यहीं सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। दोस्तों, सिटी पैलेस जयपुर में। निर्माण जय सिंह ने। कितना मंजिला है? 7 मंजिला भवन है। जयपुर के राज परिवारों का निवास स्थान है और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा कलश रखा हुआ है। दोस्तों, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। ठीक है। इसकी आकृति है, जो हवा महल है जयपुर में, उसकी आकृति कैसी है? कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है। कितना मंजिला? 5 मंजिला ये भवन है। और 1983 में इसे आवा महल संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। दोस्तों, हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में। कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है, 5 मंजिला भवन है और 1983 में हवा महल संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। दोस्तों, राणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो राणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? बारडोली में। राणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? तो कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? आदिनाथ को। ये आदिनाथ कौन है भाई? आदिनाथ ही ऋषभदेव है। जो ऋषभदेव है वो आदिनाथ है। प्रथम तीर्थकर जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर्ता।
कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था जैन व्यापारी ने। जैन व्यापारी था जीजा शाह, जीजा शाह है, जैन व्यापारी था जीजा शाह, इन्होंने इसका निर्माण करवाया है। 7 मंजिला इमारत है। कीर्ति स्तंभ कितना मंजिला है? 7 मंजिला इमारत है। और ये कहाँ पर है? चित्तौड़ में। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ में। विजय स्तंभ भी चित्तौड़ में और कीर्ति स्तंभ भी चित्तौड़ में। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में। और इसका निर्माण किसने करवाया? जैन व्यापारी ने। किसको समर्पित है? प्रथम तीर्थकर, जैनों का प्रथम तीर्थकर है आदिनाथ। ठीक है। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो कुंभलगढ़ किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ है राजसमंद में। दोस्तों जो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है, कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है वो हमारे भारत की महान दीवार है, हमारे भारत की महान दीवारों में से एक है। इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है उसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। यह भारत की महान दीवारों में से है। ठीक है दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो उच्चतम बिंदु है कटारगढ़ है। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो उच्चतम बिंदु है कटारगढ़। कटारगढ़ को क्या बोला जाता है? कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आंख, मेवाड़ की तीसरी आंख बोला जाता है। मेवाड़ की तीसरी आंख बोला जाता है। कटारगढ़ कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तीसरी आंख क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो कटारगढ़ है, ये जो कटारगढ़ है इसमें स्वयं राणा कुंभा निवास करते हैं, निवास करते थे। अबुल फजल एक महान इतिहासकार हुए, अबुल फजल ने दोस्तों इसके बारे में क्या कहा है? कटारगढ़ के बारे में, दुर्ग तो इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। यह कथन किसने कहा है? अबुल। दोस्तों कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ता है, कटारगढ़ मेवाड़ की तीसरी आंख जो इसका उच्चतम बिंदु है। ठीक है, अबुल फजल ने क्या कहा है कि यह तो इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए। दोस्तों बात करते हैं मेहरानगढ़ का किला कहाँ है। तो मेहरानगढ़ का किला कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में है, जोधपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। और इसी के पास में एक जसवंत तड़ा इसी के पास में स्थित है नीचे को। तो जसवंत तड़ा क्या है? जसवंत तड़ा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसे राजस्थान का ताजमहल बोला जाता है दोस्तों इसे राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल। भारत का ताजमहल कहाँ पर है? भारत का ताजमहल आगरा में है। और राजस्थान का ताजमहल कहाँ पर है? राजस्थान का ताजमहल है जोधपुर में। कहाँ पर? मेहरानगढ़ दुर्ग के पास में जसवंत तड़ा नाम है। दोस्तों इस मेहरानगढ़ दुर्ग में 30 सितंबर 2008 को माता चामुंडा देवी के मंदिर में 216 लोगों की, कितने लोगों की? 216 लोगों की भीड़ में भगदड़ मचने के कारण मौत हो गई थी। दोस्तों इस घटना को मेहरानगढ़ दुखंतिका के नाम से जाना जाता है। फजल ने किस दुर्ग के विषय में यह कहा कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? दोस्तों अभी हमने देखा था कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। अभी हमने देखा था कि कुंभलगढ़ में क्या है? कटारगढ़ इसकी क्या है? उच्चतम बिंदु है। और कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा था कि यह दुर्ग तो इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था अजयपाल ने। कब करवाया था? 1113 ईस्वी में अजयपाल ने करवाया था। दोस्तों अजमेर के दुर्ग है जो तारागढ़ है, इसे को क्या बोला जाता है? तारागढ़ को क्या बोला जाता है दोस्तों? तारागढ़ को राजपूताना की कुंजी तारागढ़ को बोला जाता है। राजपूताना की कुंजी। दोस्तों तारागढ़ दुर्ग बीटली पहाड़ी पर होने के कारण इसे गढ़ बीटली के नाम से भी
जाना जाता है। गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर का तारागढ़ दुर्ग निर्माण अजयपाल ने कब करवाया? 1113 में अजयपाल ने। गढ़ बीटली कहा जाता है राजपूताना की कुंजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सज्जनगढ़ उदयपुर में सही है, मेहरानगढ़ जोधपुर में सही है, लोहागढ़ भरतपुर में सही है, नाहरगढ़ अजमेर में गलत है। नाहरगढ़ कहाँ पड़ता है? आप सभी को पता है, नाहरगढ़ जयपुर में पड़ता है। नाहरगढ़ कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है गढ़ बीटली दुर्ग है। गढ़ बीटली दुर्ग कौन सा है? अभी देखा तुमने, तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ दो है दोस्तों, एक तारागढ़ बूंदी में है, एक तारागढ़ अजमेर में है। तो गढ़ बीटली दुर्ग कौन सा है? क्योंकि बीटली पहाड़ी पर कौन सा है? तारागढ़ अजमेर वाला दुर्ग। ठीक है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो रणथंबोर। तो रणथंबोर का जो दुर्ग है उसको नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। तो नौलखा उनको बोला जाता है जिनके निर्माण कार्य में बहुत ज़्यादा लागत आई हो। के साथ साथ दोस्तों बात करते हैं नौलखा दुर्ग की। नौलखा दुर्ग, तो नौलखा दुर्ग कहाँ स्थित है? नौलखा दुर्ग स्थित है दोस्तों झालावाड़ में। नौलखा दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। नौलखा मंदिर की बात करें तो नौलखा मंदिर हो जाएगा पाली में। नौलखा मंदिर हो जाएगा पाली में। नौलखा महल की बात करें तो नौलखा महल दोस्तों हो जाएगा उदयपुर में। नौलखा बुर्ज की बात करें दोस्तों, यदि आपसे पूछे नौलखा बुर्ज, तो नौलखा बुर्ज है चित्तौड़ में। नौलखा बुर्ज है चित्तौड़ में। यदि नौलखा बावड़ी की बात करें दोस्तों, नौलखा बावड़ी की बात करें तो नौलखा बावड़ी पड़ती है डूंगरपुर में। दोस्तों यदि आपसे नौलखा झील की पूछें तो नौलखा झील पड़ती है बूंदी में। नौलखा झील पड़ती है बूंदी में। किस दुर्ग में नौलखा दरवाजा है? रणथंबोर में। नौलखा दुर्ग झालावाड़ को बोला जाता है। मंदिर नौलखा मंदिर पाली में। नौलखा महल उदयपुर में। नौलखा बुर्ज चित्तौड़ में। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में। नौलखा झील बूंदी में। ठीक है दोस्तों राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? तो अचलगढ़ कहाँ पड़ता है? सिरोही, माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही में पड़ता है। माउंट आबू सिरोही में पड़ता है। दोस्तों एक बात और याद रखना कि राजस्थान की स्थापत्य कला का गुरु राणा कुंभा को कहा जाता है। राणा कुंभा को कहा जाता है। राणा कुंभा को कहा जाता है। स्थापत्य कला का गुरु राणा कुंभा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों वीर विनोद एक पुस्तक है। वीर विनोद के रचयिता है कवि श्यामल दास। कवि श्यामल दास जी लिखते हैं, कवि श्यामल दास लिखते हैं कि जो मेवाड़ में जो दुर्ग है 84 दुर्ग हैं, 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया था। अकेले कुंभा ने करवाया था, इसलिए इसे राजस्थान स्थापत्य कला का गुरु कहा जाता है। अचलगढ़ का किला माउंट आबू सिरोही में। राजस्थान का स्थापत्य कला का गुरु किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वीर विनोद के अनुसार इन्होंने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। दोस्तों मालवा के शासक महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में बनवाया गया था। महमूद खिलजी, मालवा की विजय किस के? राणा कुंभा और किसके मध्य हुआ था? महमूद खिलजी के मध्य युद्ध होता है, जिसमें कौन जीतता है? राणा कुंभा। और राणा कुंभा जब चित्तौड़ आते हैं तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, विजय स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो जैन कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी जीजा भगरवाला। जीजा भगरवाला या आपको जीजा शाह मिलेगा, या आपको क्या मिलेगा? जीजा शाह। ये जीजा शाह कौन था? ये एक जैन व्यापारी था दोस्तों। ये कौन था? जैन व्यापारी था। और जो कीर्ति स्तंभ है ना, जो कीर्ति स्तंभ है वो क्या है? कीर्ति स्तंभ क्या है? भगवान आदिनाथ या जो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ को समर्पित है। जैन मंदिर है। ठीक है।
दोस्तों राजस्थान में जहांगीर का महल कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का महल अजमेर में स्थित है। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नवीनतम अपडेट प्राप्त हो सके। धन्यवाद।